बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। भारत बिल्कुल पागल हो गया है। भारत अपने जंगी जुनून में दिफाई मुआहिदों, दिफाई ख़रीदारियों के साथ, बेपनाह डॉलर के अखराजात के साथ तो दुनिया को नज़र आता था कि भारत की जो हिकमत अमली है, भारत का जो जंगी जुनून है, भारत के जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं वो किस तरह के हैं, ख़ित्ते का चौधरी बनने की कोशिश है। लेकिन अब भारत इन कोशिशों में बिल्कुल पागल हो गया है। मामला यह है कि भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मॉस्को के दौरे पर हैं, रूस में, और उन्होंने वहाँ जो उनके रूस के हम मनसब हैं, रूस के जो वज़ीर दिफा हैं सरगेई शोइगु, उनसे मुलाकात की। और उनसे मुलाकात में एक टिपिकल इंडियन नमस्ते नज़र आ रहा है आपको उस में जो उनका मिलने का तरीक़ा है। लेकिन आप उस नमस्ते में उन जुड़े हाथों को देखें तो उसके साथ साथ आपको लगेगा, खबर जो आ रही है कि भारत ने हाथ जोड़ दिए हैं रशिया के सामने कि आपने जिस नौइयत के दिफाई माहिदे हमसे किए हैं उस नौइयत के दिफाई माहिदे, वो वेपन सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं करेंगे आप, और वो तमाम चीज़ें जो आपकी हमसे हो रही हैं वो आप पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो टेंशन की सूरत हाल है जिसमें वो मुसलसल मौजूद हैं चीन के साथ, और चीन के साथ उन्होंने हर बार साबित हुआ कि खुद पंगे लिए और उसके बाद जो है वो मार खाई। मार खाने के बाद अपने लोगों से झूठ बोला, फिर उसके बाद कोशिशें शुरू की कि बातचीत के नतीजे में, पहले लड़ाई करते हैं फिर बातचीत के नतीजे में जो है वो चीन निकल जाए। फिर वो बैठ जाते हैं जाके ब्रिगेड कमांडर के लेवल पर, कोर कमांडर के लेवल पर। अजीत डोवल फ़ोन कर रहे हैं चाइना, और फिर वहाँ से बातचीत हो रही है और घंटों बातचीत हो रही है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये हिस्सा हमारा है, आपका है, किसका है, निकल जाइए, यहाँ से चले जाइए, ये हमारी ज़मीन है, इसे खाली कर दीजिए। वो डिफरिंग परसेप्शन की बातें उसके बाद शुरू कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। इन तमाम चीज़ों के दरमियान रूस में वक्त आ गया काफकास 2020 का। अब ये मिलिट्री वॉर गेम्स हैं। इन मिलिट्री वॉर गेम्स में इंडिया ने इससे पहले भी शिरकत की है, 2015 से ये होते हुए आ रहे हैं, और इंडिया इनमें शिरकत करता है, पाकिस्तान भी इनमें शिरकत करता है। इस बार भी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन यहाँ मौजूद है। तो ये जो है काफकास 2020, इनमें शिरकत से कुछ पहले भारत जो है वो रुक गया। भारत ने कहा कि वो इनमें शिरकत नहीं करेगा क्योंकि इनमें चीन शिरकत कर रहा है। वो चीन जिसने भारत के ये खबर उसके बाद स्पेशली आई जब भारत के फौजी मारे गए, तो उसकी 15 जून को, तो उसके बाद ये खबर आई। तो भारत ने कहा कि वो काफकास 2020 में शिरकत नहीं करेगा। यहाँ पर चीनी फौजी मौजूद हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी फौजी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में ये शिरकत नहीं हो सकती। इन तीनों मुल्कों का, रशिया का, इंडिया का, चाइना का, इनकी एक तंजीम है RIC, उसके लेवल पर भी ये मामला उठाया गया था। राजनाथ सिंह ने ये बात तब भी की थी, जयशंकर ने तब भी ये बात की थी कि हम ये काफकास 2020 से हम अलग हो रहे हैं क्योंकि फौजी आमने सामने होंगे तो हम यहाँ पर शिरकत नहीं कर सकते। ये भारत का अपना फैसला था। अब भारत ने, जब राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे, जब भारत ने पुल आउट कर लिया, तो राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे और राजनाथ सिंह ने ये जो दिन था, ये मौका था, इस पर सरगेई शोइगु से ये कहा कि आप जो दिफाई माहिदे हमसे कर रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं करेंगे और उस नौइयत के नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान, रूस के दरमियान, भारत के दरमियान ये जो आर्म्स डील हैं, मुख्तलिफ तरह के वेपन्स की डील्स हैं, ये बड़े पैमाने पर हो रही हैं। चूँकि भारत बड़ी इकॉनमी है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी, और भारत जो है वो अपने दिफा पर बेतहाशा खर्चा करता है। तो भारत ने जो है रूस को, चूंकि उसका बड़ा खरीदार है उसके असलहे का, इस बात पर आमादा करने के लिए पूरा जोर लगाया है कि वो जो डील्स पाकिस्तान से नहीं करेगा जो भारत से कर रहा है। अब इसमें हुआ क्या है आप देखिए, ये दुनिया की चौथी बड़ी जो दिफाई बजट है उसके लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी फौज है भारत की फौज। अमेरिका का जो दिफाई बजट है वो है $650 अरब। जो चीन का दिफाई बजट है वो $250 अरब है। इसी तरह से सऊदी अरब का दिफाई बजट, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, वो $67 बिलियन, $67 अरब है। भारत जरा सा नीचे $66.5 अरब, $66.5 बिलियन के साथ भारत मौजूद है। और अगर आप जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे हैं दिफा पर, उसको छोड़ दें और आ जाएं एक्टिव पर्सोनल की तादाद पर, तो दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है भारत की फौज।
और अफरादी क़ुव्वत के एतबार से, एक्टिव पर्सनल की तादाद के एतबार से। अब जो जीडीपी है वो 2610 है, और ये भारत की इकॉनमी का साइज़ है, ये भारत का साइज़ है इतनी बड़ी आबादी के साथ। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, दिफाई स्पेंडिंग के लिहाज से एक छोटा मुल्क है। हमारे यहाँ फिर भी जो है हमारे दिफा को जो ख़तरात लाहक हैं वो पाकिस्तान के चारों जानिब से, पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से जितने भी हों, फिर भी हमारे यहाँ ये शोर मचा रहता है कि दिफा पे सारा पैसा लगा दिया जाता है, सारा खर्च हो जाता है। तो भारत जो है उसकी स्पेंडिंग ये है, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में बराए नाम डिफेंस स्पेंडिंग के साथ मौजूद है। लेकिन भारत फिर भी पाकिस्तान के रास्ते रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है, और भारत असलहा मजीद जमा कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि आप हमारे साथ एक डील कर रहे हैं। इस डील में अमेठी में, भारत अमेठी में एक फैक्ट्री लग रही है। इस फैक्ट्री में AK-203 राइफल्स जो हैं भारत में तैयार होंगी। ये इनकी एक ड्राइव चल रही है, एक मुहिम चल रही है, मेक इन इंडिया। यानी हम जो मुहिम जो भी शुरू कर रहे हैं वो चीज़ जो है हम भारत बाहर से भी खरीदेंगे, लेकिन फिर उसको भारत लेकर आएंगे, भारत लाकर उसकी फैक्ट्री भारत में लगाएंगे और भारत में बनाएंगे वो चीज़, और उसमें डील करने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो और लोकल जो मैन पावर है उसको भी रोज़गार मिले। ये एक अच्छी कोशिश है। लेकिन ये अच्छी कोशिश जो है, ये जो नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर भारत के लोगों की भलाई के लिए हो। ये जो भारत इस मुहिम के नतीजे में अपने पड़ोसियों से मुसलसल पंगे लेकर उनसे लड़ाई करके सूरत हाल पूरे रीजन की बिगाड़ता है, पूरे खत्ते का चौधरी बनना चाहता है, ये असल में प्रॉब्लम बनती है। तो उन्होंने ये डील की और रशिया ने भारत को अश्योरेंस दे दी है कि वो जिस नौयत के दिफाई मुआहदे भारत से कर रहा है उस नौयत के मुआहदे पाकिस्तान से नहीं करेगा और पाकिस्तान को आर्म्स और वेपन सप्लाई नहीं करेगा। अब राजनाथ सिंह ने ये जब यकीन दहानी ले ली है तो AK-203 की फैक्ट्री जो है ये भारत में अमेठी में लगाई जाएगी। अभी कुछ मामलात इसकी प्राइसिंग पर अटके हुए हैं कि वो किस तरह से तय की जाएगी, पर पीस क्या होगा, और कुछ मुख्तलिफ मामलात हैं। लेकिन ये फैक्ट्री लगाने का उसूली तौर पर इत्तेफाक जो है हो गया है, और ये कह रहे हैं कि जो बाकी मामलात हैं इनको अब कुछ मुज़ाकरात के नतीजे में, कुछ दोनों जानिब के दौरों के नतीजे में जो है हम सेटल करने की कोशिश करेंगे। AK-203 जो 6 लाख AK-203 राइफल्स हैं उनकी डील है। ये इन्फेंट्री का जो पैदल फौज होती है जो जाके लड़ाई में सामने जाके लड़ती है उसका सबसे जदीद हथियार है, तो ये भारत इनसे लेना चाहता है। दूसरी जानिब भी जब राजनाथ सिंह पहुंचे तो भारत ने काफकास 2020 से तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन इतना बड़ा खरीदार था भारत रूस के लिए, इतने ज़्यादा दिफाई माहिदे कर रहा था कि उसके लिए एक आखिर में एक नेवल एक्सरसाइज रखी गई भारत की और रूस की फ़ौज की, और ये जो है आबनाए मलाका पर ये इनकी मशक़ें हो रही हैं। अब इस वक्त जो है काफकास 2020 जिसमें मैं आपको बता रहा था कि 20 ममालिक जो हैं वो शिरकत करें, इसमें चाइना भी मौजूद है, इसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, और इसमें कुछ इस रीजन के दीगर ममालिक भी मौजूद हैं, लेकिन भारत इससे पीछे हट गया है। अब भारत जो है ये पूरा जोर इस वक्त क्यों लगा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि उन्होंने रफाल भी ख़रीद लिए, बाकी चीज़ें भी कर ली, मगर उन्हें फिर ये नज़र आने लगा कि जो J-20 है वो रफाल की टक्कर पर है। उसके बाद चाइना ने जो सरहद के आसपास के इलाके हैं वहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नस्ब कर दिया। फिर चाइना ने जो है अपने ऐसे म्यूनिशंस तैयार कर लिए, ऐसे हथियार तैयार कर लिए कि जिनमें जब वो ड्रॉप किए जाएंगे तो वो फिर उन हथियारों से मज़ीद हथियार ड्रॉप होंगे और वो एक ब्लैंकेट तैयार कर लेंगे और दुश्मन के जहाज़ को पैरालाइज कर देंगे, उसके सिस्टम को पैरालाइज कर देंगे और वह हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। ये तमाम वो चीज़ें थी कि भारत अपनी तमाम तर स्पेंडिंग के बावजूद भी जो है वो पागल होता जा रहा है। अब जब ये खबरें सामने आती हैं तो फिर वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। साउथ चाइना सी में जाना चाहते थे और वहाँ पे अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेज रहा था, तो वहाँ पर ये हुआ कि चाइना ने ये दिखा दिया कि हमने ऐसे छोटे जहाज़ बना लिए जो पानी में उतरेंगे, ज़मीन पे उतरेंगे, पानी से ही उड़ेंगे, तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की उस जगह जो है जहाँ पर आप लेकर आने ज़रूरत नहीं है, हम इन मल्टीपल जहाज़ों के साथ जो है वो आपको जवाब दे सकते हैं। तो ये बड़ी परेशानियाँ, हर चीज़ का तोड़ निकल रहा था, तो ये बड़े परेशान थे हर चीज़ में। और फिर उसके बाद जो है असल परेशानी इसलिए है कि पेंटागन ने एक रिपोर्ट दी है, ये 200 पेजेस की रिपोर्ट है।
इस रिपोर्ट में पेंटागन ने यह बताया है कि चीन रूस और अमेरिका के बिल्कुल करीब आने वाला है अपने जौहरी हथियारों की जो तैयारी है और जो उनकी डिलीवरी का सिस्टम है अपने जहाज़ों के साथ उसमें, और ये अगले 10 वर्षों में अपना जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको, यानी जो चीन के पास जौहरी हथियारों की तादाद है उसको चीन अगले 10 वर्षों में डबल कर लेगा। ये रिपोर्ट जो पेंटागन की है इसने अमेरिका की भी और भारत की भी नींदें उड़ा दी हैं, इसलिए भारत इतना परेशान है। फिर इसके साथ साथ जब ये पता चला कि चीन पाकिस्तान को जो है वो एक नेवल शिप भी 4 नेवल शिप्स दे रहा है, एक दे चुका है, फिर मजीद ड्रोन्स भी दे रहा है, तो उसके बाद आपने देखा बिपिन रावत ने पाकिस्तान को एक धमकी पाकिस्तान को भी दे दी। चीन के खिलाफ तो वो कह रहे थे कि हमारा पूरा एक प्लान मौजूद है मिलिट्री ऑप्शन का, लेकिन पाकिस्तान को भी धमकी दे दी कि जब हमारी चीन से टेंशन चल रही है उस टेंशन के दौरान आप हमारे साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि मिस एडवेंचर करने की और नाकाम मिस एडवेंचर करके अपने लोगों से झूठ बोलने की आदत जो है वो भारत की है और ये पूरी दुनिया पे साबित हो गया। लेकिन अब भी वो लगे हुए हैं कि हमसे कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत करना। तो वो अपने हथियार खरीदने के बावजूद, जमा करने के बावजूद भी मुसलसल परेशान इसलिए हैं कि उनको उनके अपने एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आपके पास ब्लॉक करने की सलाहियत तो है, आपके पास लड़ने की सलाहियत नहीं है। ये वही मामला है कि भारत ने बड़े बड़े जहाज खरीद लिए, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता कि जहाज कौन सा उड़ रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि जहाज उड़ा कौन रहा है, कॉकपिट के अंदर कौन है, कॉकपिट के अंदर हसन सिद्दीकी है या अभिनंदन है, फर्क इससे पड़ता है। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में।